हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। बीएससी क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेज में हमने 8 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी अगली यूनिट है विकास जीव विज्ञान का क्षेत्र एवं इतिहास। स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी विकास जीव विज्ञान। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें युग्मनज से लेकर पूर्ण विकसित जीव बनने तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन, वृद्धि, विभेदन, अंग निर्माण तथा भ्रूणीय विकास का अध्ययन किया जाता है। इसकी परिभाषा: जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें निषेचन से लेकर पूर्ण विकसित जीव बनने तक होने वाली सभी विकासीय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। स्कोप का अर्थ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी किन किन विषयों का अध्ययन करती है। इनके मुख्य क्षेत्र हैं गैमेटोजेनेसिस, शुक्राणु एवं अंडाणु बनने की प्रक्रिया का अध्ययन, फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु एवं अंडाणु से मिलकर जायगोट बनाने की प्रक्रिया, क्लीवेज यानी विदलन, जायगोट के लगातार विभाजन का अध्ययन, गैस्ट्रुलेशन 3 जर्म लेयर बनने की प्रक्रिया, oogenesis विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों के निर्माण का अध्ययन, ग्रोथ जीव के आकार एवं भार में वृद्धि, डिफरेंटिएशन कोशिकाओं का विशेष कार्यों के लिए परिवर्तित होना, रीजनरेशन यानी पुनर्जनन क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्निर्माण, स्टेम सेल बायोलॉजी स्टेम सेल के विकास में उपयोग एवं उपयोग का अध्ययन, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज जन्मजात विकृतियों का अध्ययन। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का महत्व: भ्रूण विकास को समझने में सहायता करती है, जन्मजात रोगों की जानकारी देती है, आईवीएफ एवं टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में उपयोग की जाती है, स्टेम सेल थेरेपी में उपयोग की जाती है, जेनेटिक इंजीनियर में उपयोग की जाती है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी विकास जीव विज्ञान का इतिहास। अरिस्टोटल 384 से 322 बीसी में इन्होंने कहा था, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने मुर्गी के भ्रूण का अध्ययन किया, एपिजेनेसिस का समर्थन किया। विलियम हार्वे 1651 एक्स ओवा ओमेनी इन्होंने ये शब्द दिया, इसका अर्थ है सभी जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं। मार्सेलो मेलपिगी इन्होंने चिकएम्ब्रियो का सूक्ष्म अध्ययन किया, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी का समर्थन किया। कैस्पर फ्रीडरिच वोल्फ 1759 इन्होंने एपिजेनेसिस थ्योरी का वैज्ञानिक आधार दिया, सिद्ध किया कि अंग सीधे सीधे बनते हैं। कार्ल एन वॉन बियर 1828 इन्होंने मैमेलियन ओवियम की खोज की, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस: इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण में सभी अंग पहले से बने हुए नहीं होते, बल्कि विकास के दौरान धीरे धीरे बनते हैं। इसका समर्थन अरिस्टोटल और सीएफ वोल्फ ने किया। इसकी विशेषताएं थी: नए अंग विकास के दौरान बनते हैं। आधुनिक विज्ञान इसी सिद्धांत को स्वीकार करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफॉर्मेशन थ्योरी पूर्व रूप सिद्धांत: इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण भ्रूण में सभी अंग पहले से बने रहते हैं, केवल उनका आकार बढ़ता है। इसका समर्थन मार्सेलो मेलपिकी और स्वामरडम
ने किया। इसकी कमियां थी, इनको वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले, आधुनिक विज्ञान इसे स्वीकार नहीं कर सकता। स्पेसिफिकेशन यानी विशिष्टीकरण, वह अवस्था जिसमें कोशिका का भविष्य निश्चित होने लगता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बदल भी सकता है। डेटर्मिनेशन, वह अवस्था जिसमें कोशिका का भविष्य स्थायी रूप से निश्चित हो जाता है, अब वह किसी अन्य प्रकार की कोशिका नहीं बना सकता। डिफरेंटिएशन, विभेदन, कोशिकाओं का विशेष संरचना एवं विशेष कार्य प्राप्त करना डिफरेंटिएशन कहलाता है। इसके उदाहरण मसल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल्स। मॉर्फोजेनेसिस, आकृति निर्माण, वह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा भ्रूण का आकार एवं अंगों की संरचना बनती है। एम्ब्रायोनिक इंडक्शन, जब एक भ्रूणीय ऊतक दूसरे ऊतक के विकास को प्रभावित या नियंत्रित करता है, उसे एम्ब्रायोनिक इंडक्शन कहते हैं। इसकी खोज हैंस स्पेमन एवं हिल्ड मैंगलोड 1924 में की। इन्होंने ऑर्गेनाइजर की खोज की। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, अरिस्टोटल। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, कार्ल अनबॉर्नबियर ने। एपिजेनेसिस, अंग धीरे धीरे बनते हैं। प्री फॉर्मेशन में अंग पहले से बने होते हैं। स्पेसिफिकेशन में भविष्य अस्थायी रूप से निश्चित होता है। डिटर्मिनेशन में भविष्य स्थायी रूप से निश्चित होता है। डिफरेंटिएशन, विशेष कोशिका बनना। मॉर्फोजेनेसिस, आकार एवं अंग निर्माण। एम्ब्रायोनिक इंडक्शन, हैंस स्पेमन। यह चैप्टर का लास्ट है। इसी के साथ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।